चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक आज है। कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में विधायकों का पहुंचना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में कांग्रेस कार्यालय में चर्चा होगी नेता विपक्ष के नाम पर। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष के नाम पर आज मुहर लगेगी। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ऑब्जर्वर भेजे गए हैं जो कि मौजूद हैं चंडीगढ़ में। अशोक गहलोत, अजय माकन, प्रताप सिंह बाजवा का ऑब्जर्वर बनाया गया और यही सभी विधायकों से बातचीत करेंगे। आज नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो सकता है, पूरे चांसेस लग रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि पिछली बार 2019 का जब चुनाव था, नतीजे सामने आए तो उसके बाद विपक्ष में कांग्रेस बैठी, तब भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। और अपडेट के साथ बता दें आपको, भूपेंद्र हुड्डा पहुंच चुके हैं। गढ़ी सांपला किलोई से विधायक बने हैं भूपेंद्र हुड्डा, जो कि इस समय चंडीगढ़ बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। कौन होगा हरियाणा का अगला नेता प्रतिपक्ष, इसी सवाल के साथ ये बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक के जरिए उस सवाल का जवाब भी तलाशा जाएगा जिसका जिक्र हम बार बार भी कर रहे हैं। अशोक गहलोत, अजय माकन, प्रताप सिंह बाजवा, इनको ऑब्जर्वर बनाया गया है। अब सवाल वही है कि हरियाणा का अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम पर तो मोहर लग चुकी है। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जो कि इस मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं, सबसे वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं हरियाणा कांग्रेस के। आज देखने वाली बात है कि कांग्रेस के जितने भी विधायक चुनकर आए हैं, जिनको लोगों ने चुना है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, उनमें से कौन नेता विपक्ष होगा। विधानसभा में नेता विपक्ष की भूमिका बहुत अहम भूमिका होती है। आप ये भी जानते हैं कि जब बीएसी की मीटिंग होती है तो भी नेता विपक्ष की राय शुमारी ली जाती है। हर बड़े कार्यक्रम में जहां नेता विपक्ष का होना जरूरी है, वहां वो चेहरा काफी खास बन जाता है। इसलिए अगले नेता प्रतिपक्ष के तौर पर क्या भूपेंद्र हुड्डा दोबारा अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे या फिर किसी और नाम का ऐलान हो सकता है। यह भी सिर्फ चर्चा का विषय है, क्योंकि ऑब्जर्वर आ रहे हैं, उनको ही इस बात का निर्णय करना है कि अगला नेता प्रतिपक्ष सीएलपी लीडर कौन है। बीबी बत्रा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं, आइए। नहीं, ये अंदर ही फैसला होगा। वैसे क्या मंशा क्या है सर, आपकी क्या राय है, कुछ तो बताइए। राय यहाँ बता दी तो अंदर बोलने में क्या रह जाएगा। ठीक है जी, बाद में बता देना फिर। ठीक है जी, बाद में। बीबी बत्रा जो कि अपनी तरफ से कह रहे थे, जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड स्क्रीन पर आप उन्हें देख सकते हैं। अभी बीबी बत्रा से सवाल भी कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। जितेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब हमने लगातार ये रिपोर्टिंग की कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये क्लियर हो गया। कल शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ, आज कैबिनेट अपना अपना कार्यभार संभाल रही थी, वो भी हुआ। लेकिन अब सबसे अहम सवाल यह है कि सरकार तो बन गई, लेकिन विपक्ष की तरफ से अब नेता प्रतिपक्ष कौन होगा जो सरकार का सामना करेगा, सरकार से सवाल पूछेगा आने वाले वक्त में विधानसभा के अंदर। ये बहुत अहम हो जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण पद माना जाता है। अगला नेता प्रतिपक्ष कौन, इसी सवाल के साथ मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। ओवर टू यू जितेंद्र, क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल इस वक्त आप देख सकते हैं कि लगातार जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर मिल रहा है और कुलदीप वत्स भी यहाँ पर पहुंचे हैं और फिलहाल जो चहल पहल है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि आज विधायक दल का नेता कांग्रेस में कौन होगा इस बात को लेकर के चयन होना है। 3 जो ऑब्जर्वर्स हैं वो भी अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और ये देखना होगा कि भूपेंद्र हुड्डा को ही दोबारा जो विधायक दल का नेता है वो बनाया जाता है या कोई नया चेहरा जो है वो देखने के लिए मिलेगा। इस पर खास तौर से जो नज़र है वो बनी रहेगी। फिलहाल कांग्रेस के दफ्तर की ये तमाम तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं, जहां पर एक एक करके जो विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। विनेश फोगाट जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं, भरत सिंह बेनीवाल यहां पर पहुंच चुके हैं, इंदुराज जो है नरवाल यहां पर पहुंच चुके हैं, कुलदीप वत्स को आपने देखा, बीबी बत्रा को आपने देखा, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। एक एक करके ये सिलसिला जो है वो यहाँ पर विधायकों के आने का आप देखेंगे। गीता बुक्कल भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और साथ ही साथ कुलदीप वत्स का इसको लेकर के क्या कहना है उनसे भी हम बात करेंगे। विधायक जी, किस तरीके से आज विधायक दल का जो नेता चुना जाना है
उसमें क्या आज पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, किस तरीके से ऑब्जर्वर्स जो है यहाँ पर आपसे मत लेने वाले हैं, क्या आप कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हमारे ऑब्जर्वर श्री आदरणीय अशोक गहलोत जी आ रहे हैं, अजय माकन जी आ रहे हैं, हमारे कोषाध्यक्ष हैं, सांसद हैं और हमारे भाजपा साहब आ रहे हैं। तो सभी विधायकों की एक एक करके राय लेंगे और राय लेके ऊपर हाईकमान को सौंपेंगे। जब राय की बात हो, कुलदीप वत्स की अपनी राय क्या है, क्योंकि आप भी विधायक हैं, क्या राय? देखिए, मेरा नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, आप सब ने पता है, और मैं तो कहता हूँ कि जो फैसला हाईकमान जो करेगी, पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सर्वमान्य नेता है। एक आपने बैठक इससे पहले भी की है, जब आप दिल्ली पहुंचे थे, करीब 31 विधायक, उस दिन भी कुछ इसको लेकर के चर्चा हुई थी? नहीं, उसमें कोई चर्चा नहीं हुई, इसमें सिर्फ और सिर्फ हुड्डा साहब से सारे विधायक मिले और अपने नेता का हमने सब ने धन्यवाद किया, उनका स्वागत किया जाके कि जो हम अपने नेता से कटसी कोल होती मिलने के लिए गए और अच्छे वातावरण में बातें हुई, जो हमारी कमी आ रही वो भी बातें हुई और इस विषय में कोई बात हुई, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को लेके कहाँ हमारी कमी रही, क्या हुआ उस पर हमारा सत्ता पक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और खासतौर से भूपेंद्र हुड्डा के नाम को लेकर के बात कही जा रही है, तो और इन तमाम बातों को लेकर के भी जो है कहा जा रहा है कि कोई नया चेहरा जो है अब कांग्रेस को आगे लाना चाहिए, कांग्रेस की आपसी गुटबाजी की विषय भी इसमें आते हैं। आपको लगता है कि इस सब की जरूरत है कांग्रेस को? देखिए, बीजेपी के लोगों ने तो कुछ कहना है और जिसमें कोई दम होता है उसके बारे में कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हार जीत अपयश ये नसीब की बात होती है। हमने अच्छा इलेक्शन लड़ा है और हम अपनी हार को भी स्वीकार करते हैं। बादली से कुलदीप वत्स को आप सुन रहे थे कमल के, किस तरीके से यहाँ अभी भी जो विधायकों की जो अपनी जो राय है वो कुछ विधायक उसको स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो उनके नेता हैं। आगे आपको कांग्रेस के इस दफ्तर की और तस्वीरें भी हम दिखाने का काम करेंगे कि किस प्रकार से जो विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर बना हुआ है और जो अंदर जो विधायक आ चुके हैं उनका इसको लेकर के क्या कहना है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और कांग्रेस के दफ्तर की ये सीधी तस्वीरें चंडीगढ़ से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर सभी जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब से कुछ ही देर बाद जो बैठक होनी है उस बैठक में आज ये कह सकते हैं विशेष दिन है कांग्रेस को लेकर। जितेंद्र, एक मेरा सवाल है, आपने कुलदीप वत्स से सवाल किया, उन्होंने साफ तौर पर अपनी राय तो दे दी है कि वो तो भूपेंद्र हुड्डा को भी इस बैठक को माना जा रहा है, भूपेंद्र हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष देखना चाहते हैं, सर्वमान्य नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा, उनकी तरफ से ये कहा गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, भूपेंद्र हुड्डा एक बड़ा चेहरा, इसमें कोई दुरा नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री है, अगर आप बातचीत करें तो कर सकते हैं, आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं? अभी लाइव चल रहा है। जितेंद्र, एक बार फिर से मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा, सीधी तस्वीरें मैं दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। जितेंद्र फिर से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, किसी से आप बातचीत कर रहे हैं शायद, और मेरा सवाल भी साथ साथ लीजिएगा, भूपेंद्र हुड्डा नहीं तो कौन, ये भी एक सवाल है। आज ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जितेंद्र, अभी अंदर की तस्वीरें देखी आपने, जितेंद्र दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर अभी आपने देखी, सभी विधायक अंदर पहुंच रहे हैं। जितेंद्र, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल हमने कुछ जो विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं उनकी तस्वीरों से अपने दर्शकों को रूबरू कराने का काम किया है, लेकिन अभी जो तमाम जो ये कह सकते हैं विधायक हैं या फिर जो ऑब्जर्वर्स हैं वो सभी अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे उसके बाद ये कह सकते हैं कि बैठक जो है वो पूरे तौर पर शुरू हो जाएगी और जो ये रायशुमारी है इसको लेकर के क्या जो तमाम विधायक हैं उनकी राय है, ऑब्जर्वर्स का क्या प्रस्ताव यहाँ पर रहने वाला है, ये तमाम बातें जो है आज कांग्रेस में और प्रदेश की राजनीति में काफ़ी अहम रहने वाली हैं, जिसको लेकर के ये निर्णय देखना होगा कि विधायक किस प्रकार से करेंगे। हालांकि कुछ विधायकों से जो हमने बात की है, लाइव बातचीत हमने की, उनका यही कहना था कि भूपेंद्र हुड्डा के साथ जो है वो पूरे तौर पर एसोसिएट है, जुड़े हुए हैं और अभी भी वो मानते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा को ही आगे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए। और भी जैसे जैसे विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि अंदर अभी बैठक जो है औपचारिक तौर पर शुरू नहीं हुई है, जैसे ही बैठक शुरू होगी उसके जो विजुअल्स है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और जो बैठक के अंदर क्या निर्णय हो रहा है, क्या प्रस्ताव रखा जा रहा है, उसके बारे में भी जानकारी देने का काम किया जाए। जितेंद्र, अभी आपने कुलदीप वत्स से भी सवाल किया था, मैं सीधे आपसे जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपकी जुबानी, क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे नेता प्रतिपक्ष चुना जा सकता है, विधायकों की राय कितनी अहम रहती है इस पूरी प्रक्रिया में, ऑब्जर्वर क्या काम है, आला कमान को क्या नाम भेजा जाता है, सब कुछ
देखिए आप बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ इंदुराज जी हैं। इंदुराज जी, सोनीपत जिले की अगर हम बात करते हैं तो आप ही जो ये कह सकते हैं कि अपनी सीट को वहाँ पर बचा पाए। बाकी सभी सीटें आज चाहे वो निर्दलीयों के तौर पर हों या भाजपा के तौर पर, वो सभी सीटें आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको, और साथ ही आज जो महत्वपूर्ण जो नेता विपक्ष का जो चयन होना है उसको लेकर के क्या आप अधिकांश विधायकों की राय है उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आपने सीट का जिक्र किया कि बड़ौदा से मैं जीत के आया हूँ। मैं नहीं जीतता, ये जीत हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी की जीत है। वहाँ बड़ा चुनाव हुआ, 3 बड़े घराने एक साथ, बीजेपी एक साथ, गरीब विधायक और गरीब परिवार एक साथ हो गए और ये जीत 36 बिरादरी हल्का बड़ौदा की जीत है। दूसरी बात आपने कहा नेता प्रतिपक्ष चुनने की, वो पर्यवेक्षक आएंगे हमारे, वो क्या बात रखेंगे वहाँ अंदर जाके पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, वो तो अभी मैं कोई बात कह भी नहीं सकता। प्रक्रिया के तहत अगर आपसे पूछें, क्या यहाँ पर कोई प्रस्ताव किसी कुछ नामों का ऑब्जर्वर्स रखेंगे या आपसे पूछी जाएगी क्या? वो तो अंदर जाके पता चलेगा, लेकिन आपने मेरा व्यक्तिगत पूछा, मैं व्यक्तिगत बता सकता हूँ कि मेरे नेता तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैंने तो जब भी चाहे अब भी चुनाव लड़े हो, इनके नाम पर वोट मांगी, इनके नाम पर मेरे को वोट आई। और हरियाणा प्रदेश के भी 36 बिरादरी के नेता है, कोई किसी तरह के आपने देखा 10 साल का राज था जब 36 बिरादरी को साथ लेकर अगर कोई चला तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी चले। अगर आप उत्तर भारत की भी बात करोगे, किसान और मजदूर का अगर कोई नेता है किसी ने को संभाला है तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने संभाला है। बाकी जो आपने बात करी नेता प्रतिपक्ष को, तो अंदर जाने के बाद क्या फैसला होगा, क्या ऑब्जर्वर क्या हमसे पूछेंगे क्या बात होगी, तो बाद में पता चलेगा। अपनी तरफ से कुछ नामों का प्रस्ताव भी रख सकते हैं क्या ऑब्जर्वर्स? देखो, इस बात का तो क्या कह सकते हैं, ऑब्जर्वर बताएंगे, वो तब आने वाले आप उनसे पूछना। मैंने 2019 का एक्सपीरियंस बता दें। थैंक यू। आपने, मुझे लग रहा है कमल, आपको जवाब मिल गया होगा एक जो सवाल आपने पूछा था। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल जितेंद्र, मैं ये जानना चाह रहा था, इंदुराज नरवाल से आप बात कर रहे थे, 2019 में भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो प्रक्रिया है वो भी सामने आई होगी विधायकों के। एक बार आप भी हमारे दर्शकों को बताइए, अब कैसे प्रक्रिया शुरू होती है? क्या आज ही नाम का अनाउंस हो जाएगा? जैसे उस दिन हमने देखा बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव, ज्यादा समय नहीं लगा वहां पर, यहां पर भी क्या ज्यादा समय नहीं लगेगा? क्लियर हो जाएगी पिक्चर शाम तक? देखिए बिल्कुल, और अभी ये देखना होगा कि इसको लेकर के किसी तरीके का कोई विरोधाभास भी होगा या फिर जिस तरीके से कुछ जो विधायक है, हालांकि जिन विधायकों से हमने बात की इसमें कोई संशय नहीं था कि वो भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक के तौर पर ही हैं। और अब से कुछ ही देर बाद पर्यवेक्षक जो आ रहे हैं, 3 पर्यवेक्षक बनाए गए। हमने देखा कि अभी भाजपा की भी बैठक हुई थी, इससे पहले भी जब बैठक होती है तो इस प्रकार से जो राष्ट्रीय पार्टी है उनके केंद्र से पर्यवेक्षक नियुक्त होकर के आते हैं। आज की इस बैठक को लेकर के भी 3 जो पर्यवेक्षक है वो नियुक्त किए गए हैं। उन तीनों पर्यवेक्षकों की तरफ से क्या कोई जो नाम है वो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी भेजे गए हैं या फिर यहाँ सभी विधायकों की राय शुमारी करने के बाद जो विधायक सबसे ज़्यादा किसी नाम के पक्ष में है, किसी नेता के पक्ष में है, उसको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। ये फॉर्मूले हैं जो विधायक दल का नेता है उसे चुनने को लेकर के। अब ये देखना है इसमें से किस फॉर्मूले को लेकर के यहाँ चर्चा जो है वो रहने वाली है और किस तरीके से आज की ये चयन प्रक्रिया पूरी होने वाली है। जी, ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं और यहाँ पर अशोक गहलोत होंगे, प्रताप सिंह बाजवा होंगे, अजय माकन होंगे। आपने कहा कि कोई विरोधाभास ना रहे। जो दिल्ली में मीटिंग हुई है उसे किस तरह से आप आज की जो विधायक दल की मीटिंग हो रही है कांग्रेस पार्टी की उसे जोड़कर देख रहे हैं? वहां पर 30 से ज्यादा विधायक थे, आपने एक आंकड़ा भी बताया कि लगभग 31 विधायक बताए गए जो भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात करके आए थे। बाकी आप देख सकते हैं क्या ही विधायक बचे हैं। तो उससे क्या लग रहा है कि मेजोरिटी इसमें देखी जाती है या फिर दूसरा कोई नाम अगर कोई सुझाए एक सिंगल विधायक भी, उस पर भी विचार किया जाता है कि नहीं किया जाता है? देखिए, जो भी नाम जो विचार को लेकर के जो भी नाम आएंगे, अगर कुछ किसी तरीके से नाम आएंगे, हालांकि कांग्रेस की बैठक हो और एक राय बन जाए ये भी बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि आपसी विरोधाभास जो है हमने लगातार जो हम चर्चा भी कर रहे हैं कमल के, आपसी विरोधाभास ज़रूर रहता है, चाहे वो संगठन बनाना हो, टिकट वितरण हो
और मुख्यमंत्री का चेहरा हो, इस प्रकार की बैठकों में विधायक दल का नेता चुनना हो, तो वहाँ कोई ना कोई विरोधाभास देखने के लिए मिलता है। तो क्या यहाँ कोई विरोधाभास होगा या फिर जो एक प्रक्रिया के तहत, क्योंकि अभी तक जैसा कि हमने बताया भी कि 31 विधायक जो है वो भूपेंद्र हुड्डा के दिल्ली आवास पर पहुंचे थे, तो ऐसी स्थिति में ये संख्या दिख रही है कि उनके पक्ष में किस तरीके से मजबूती से है। और इस बैठक के अंदर भी ये देखना होगा कि क्या इसको लेकर के कोई नई बात सामने निकल करके आती है या फिर जो ये आंकड़ा दिख रहा है। क्या सभी विधायक कांग्रेस पार्टी के पहुंच चुके हैं भूपेंद्र हुड्डा समेत? और तस्वीरों के माध्यम से एक बार गतिविधि जो चल रही है वो भी बताइए, उसके बाद फिर मैं आपसे अपडेट बाद में लेता रहूंगा। जितेंद्र, देखिए बिल्कुल अभी जो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं, जो विधायक हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं वो अभी नहीं पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर बाद जब वो पहुंचेंगे तो ये कह सकते हैं हम कि औपचारिक तौर पर ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। और इस बैठक में क्या केंद्र से कोई मैसेज जो है ऑब्जर्वर्स लेकर के आए हैं, कोई नाम लेकर के आए हैं और क्या विधायकों की राय है, उन तमाम विषयों पर यह बैठक शुरू होते हुए नजर आएगी। और कांग्रेस विधायक दल का नेता हरियाणा के अंदर आज उम्मीद यही है कि इस बैठक के बाद चुन लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र चौधरी, आपने जानकारी दी है। आपसे हम अपडेट समय समय पर लेते रहेंगे। शुक्रिया।